नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 के पाठ 2 जार्ज पंचम की नाक के सारांश के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ जार्ज पंचम की नाक लगाने की समस्या को लेकर एक व्यंग्य लेख है। बच्चों, आज जैसा कि आपको बताया गया है कि रानी एलिजाबेथ का भारत में आगमन था। उस समय सारी तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से की जा रही थी। एक समस्या उस समय अचानक आकर खड़ी हो गई थी और वह समस्या थी जॉर्ज पंचम की नाक। बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए और उसके लिए मूर्तिकार को भी बहुत से कार्य सौंपे गए, लेकिन एक के बाद एक वह कार्य सफल नहीं होते नजर आए। तो मूर्तिकार ने एक नया सुझाव दिया और वह सुझाव था कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो भी पत्थर की खान है उन सब का दौरा किया जाए। हो सकता है उनका पत्थर नाक से संबंधित पत्थर वहाँ पर मिल जाए, परंतु उसके जाने के लिए सब तैयारियां कर दी गई, परंतु पत्थर कहीं नहीं मिला। नाक के समाधान के लिए मूर्तिकार ने एक अन्य सुझाव और सुझाने की कोशिश की। बच्चों, यह सुझाव मूर्तिकार ने बताया कि इसे हम आम पब्लिक और मीडिया से दूर रहकर ही निर्धारित करेंगे, तो इसके लिए हमें एक गुप्त स्थान की ज़रूरत है। सभा का आयोजन एक बंद कमरे में किया गया। वहाँ पर कुछ नेता और कुछ सरकारी ऑफिसर इस मीटिंग में रहे। तो मूर्तिकार ने जो उसकी नई योजना थी उसका वर्णन किया कि पत्थर की नाक नहीं मिली तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, हम इस मूर्ति पर जिंदा नाक लगा देंगे। मूर्तिकार की यह बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे के मुंह को ताक रहे थे, लेकिन मूर्तिकार ने इस पर भी भरोसा दिलाया कि यह कार्य उनके ऊपर छोड़ दिया जाए और नाक चुनने का, काटने का और लगाने का सारा कार्य भार जो है वो मूर्तिकार के ऊपर सौंप दिया जाए। बात दबाकर रखी गई। उसके लिए नई नई योजनाएं शुरू कर दी गई। अखबारों में जो हर रोज समाचार छपते थे मूर्ति के बारे में, नाक के बारे में, समाचार छपने बंद हो गए। मूर्तिकार ने नियत समय पर मूर्ति पर नाक लगाने के लिए जितने भी तैयारियां उसे करनी थी वो सारी तैयारियां उसने करनी शुरू कर दी। तो मूर्तिकार चाहता था कि रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के समय जॉर्ज पंचम की नाक की मूर्ति तैयार मिले। तो मूर्ति को लगाने से पहले तालाब में पानी भर दिया गया जो मूर्ति के नज़दीक था, और वहाँ पर बहुत सारे पहरेदार तैनात कर दिए गए ताकि मूर्ति की देखभाल कर दी जाए। तालाब में पानी भरने का कारण यह था कि नाक पर जिंदा नाक लगाई जाएगी मूर्ति पर, ताकि वह गीली रहे। उसे बार बार पानी से गीला करना पड़ेगा मूर्ति को सूखने से, नाक को सूखने से बचाने के लिए। पहरेदार वहां पर तैनात कर दिए गए क्योंकि नाक का मामला था और रानी के आने तक हर संभव प्रयास करके नाक को बचाना था और किसी भी परेशानी को वहां पर आने देने से बचाना था। नाक लगा दी गई जो पत्थर की नहीं थी। अखबार में कोई खबर इस दिन भी नहीं छपी। सिर्फ एक बात कहकर अखबार वालों ने इस बात को टाल दिया कि मूर्ति पर नाक लगा दी गई है जो कि पत्थर की नहीं है। इससे आगे अखबार वालों ने इसमें कुछ भी नहीं छापा।